स्वागत है। जंगल में शेर भालू सब रहता है। एनडीए गठबंधन बड़ी पार्टी है। चिराग पासवान भी आ जाते हैं तो मुझको कोई आपत्ति नहीं। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। बिहार की सियासत में इन दिनों चाचा भतीजा यानी चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल जब से चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने की चर्चा शुरू हुई है, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब चाचा भतीजे के बीच सुलह की संभावना है। अब इसको लेकर चाचा पशुपति पारस ने खुद बयान दिया है। चाचा ने खुद भतीजे को एनडीए में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि चिराग पासवान की पार्टी अगर एनडीए में शामिल होती है तो उनका स्वागत है। उन्होंने रालोजपा और लोजपा रामविलास के विलय पर भी अपने विचार रखे। माना अब ये जा रहा है कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच सियासी जंग खत्म होने वाली है। लोजपा के दोनों गुटों के विलय के साथ चिराग एनडीए में वापसी कर सकते हैं। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। वोट का बंटवारा नहीं हो तो हम इसके पक्षधर हैं। चिराग पासवान जी एनडीए में आवे, हम उसका स्वागत करते हैं। कब तक मिलेगा चाचा भतीजा? चाचा भतीजा मिलेंगे नहीं, लेकिन देखिए समय की पुकार है। व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान है। और एनडीए में चिराग पासवान जी यदि आना चाहते हैं और एनडीए के लोग यदि उनको लाना चाहते हैं तो उसमें मुझको कोई आपत्ति नहीं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें चिराग जी और आप लोग किस तरह से एक साथ होंगे या अलग अलग ही चुनाव में? अरे जंगल में शेर भालू सब रहता है। पर्यावरण को संतुलित करने के लिए जंगल में रहता है ना, हजारों जीव है। एनडीए गठबंधन बड़ी पार्टी है। विश्व के पैमाने पर भाजपा का संगठन है और बिहार देश में एनडीए गठबंधन है। यदि उसमें चिराग पासवान भी आ जाते हैं तो मुझको कोई आपत्ति नहीं। पशुपति पारस के इस बयान के बाद बिहार की सियासी महकमे में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। बीते कुछ महीने में चिराग पासवान का बीजेपी के प्रति प्रेम भी खूब छलका। पिछले दिनों गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव में चिराग ने बीजेपी का प्रचार भी किया था और अब कुढ़नी उपचुनाव में भी वे बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि वे अपने चाचा पशुपति पारस की वजह से ही अब तक एनडीए से अलग रहे थे, एनडीए से दूर रहे हैं। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले चिराग अपनी पार्टी लोजपा रामविलास को एनडीए में शामिल कर सकते हैं। साल 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के प्रमुख रहे रामविलास पासवान का निधन हो गया था। रामविलास पासवान उस वक्त केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री थे। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी विरासत को लेकर उनके बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति पारस के बीच जंग छिड़ गई। पशुपति पारस ने सभी सांसदों को अपने गुट में मिला लिया था और चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए थे। बीजेपी ने बहुमत के आधार पर पशुपति पारस के गुट को ही तरजीह दी थी और उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया था। इससे नाराज होकर चिराग पासवान एनडीए छोड़ दिए थे। लोजपा में टूट के बाद चिराग ने लोजपा रामविलास नाम से नई पार्टी बनाई। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कई सीटों पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन कोई कामयाबी उन्हें हासिल नहीं हुई थी। और अब ये जाहिर हो गया कि चिराग पासवान अकेले रहकर सियासी सफलता हासिल नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्हें किसी गठबंधन में आना ही होगा। चिराग की नीतीश कुमार के साथ तो अनबन है ही, ये जग जाहिर है। इसलिए उनका महागठबंधन में जाना ना के बराबर है। अब उनके पास एनडीए में जाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या चाचा और भतीजा फिर से एक साथ सियासी पारी खेलेंगे। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो जरूर कर लें।